बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से, दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से, सिंगल एंट्री के हवाले से क्या अपडेट है। मतलब अगर आप दुबई में विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना होगा, या फिर विजिट वीज़ा लेते वक्त आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन करेंगे कि आप पाकिस्तान से यूएई के विजिट वीज़ा पे किस तरह से आ सकते हैं, विजिट वीज़ा के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूँगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात करें कि अगर आप पाकिस्तान से यूएई के विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो सबसे पहले आप यूएई का विजिट वीज़ा लेंगे। अब यूएई विजिट वीज़ा लेने के क्या तरीकाकार है। एक तरीकाकार तो ये है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से जो है वो यूएई का विजिट वीज़ा लेंगे। अब ट्रैवल एजेंट क्या होगा कि वो आपसे फीस लेगा। ट्रैवल एजेंट की दिरहम में अगर फीस की बात करें तो वो जो फीस है वो 480 दिरहम से लेके, जो एक मंथ का वीज़ा है उसकी 480 दिरहम फीस है, और जो 2 मंथ का विजिट वीज़ा है उसकी 800 दिरहम तक फीस है। अब 3 मंथ के विजिट वीज़ा की जो फीस है वो तो सिर्फ और सिर्फ दुबई के सिस्टम पे निकल रहे हैं, अबू धाबी और शारजा के सिस्टम पे नहीं निकल रहे, जिसकी फीस अगर ट्रैवल एजेंट से आप लेते हैं तो 1600 दिरहम के करीब करीब आपको पड़ेगी। उसके अलावा जो है वो आप खुद भी ऑनलाइन जो है वो यूए की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सबमिट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन में आपका पासपोर्ट है, आपकी तस्वीरें हैं और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह है, अगर आपके पास है तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है फिर। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप खुद भी यूए की वेबसाइट पे सबमिट करेंगे और विद इन जो है वो 7 के अंदर अंदर आपको जो यूए का विजिट वीजा है वो मिल जाएगा। चाहे आप ट्रैवल एजेंट से भी करेंगे तो भी आपको इतने दिन में मिलेगा, चाहे आप खुद भी करेंगे तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर आपको यूए का जो विजिट वीजा है वो मिल जाएगा। यूए का विजिट वीजा निकलने में 7 दिन ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। अब उसके अलावा बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम ट्रैवल एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाए लेकिन हमारा जो है वो चेक ऑन द आ रहा है, उस पे सिस्टम पे जो है वो आ रहा है हमारा कि आपके जो अभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा दोस्त है जो कि पिछले कुछ टाइम से ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की बैन सिटीज़ हैं, तो उनमें से कोई दोस्त अगर अप्लाई करता है वीज़ा तो उसके डॉक्यूमेंट्स टाइम लगेगा चेक होने में। मतलब नॉर्मल पाकिस्तानियों से उन सिटीज़ के लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब और किन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ये भी आपको बताता चलूँ। उनके भी डॉक्यूमेंट्स होने में टाइम चेक होने में टाइम ज़्यादा लगता है, जिनके जो है वो या तो नाम हैदर है, अब्बास है, अली है, मतलब इस तरह के अगर नाम्स हैं तो फिर उनके भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नाम का कुछ स्पेलिंग्स में इशू है तो भी आपका ज़्यादा लग जाता है टाइम थोड़ा सा। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसप्लेस है, मिसप्लेस मतलब कि सही से स्कैन नहीं हुआ तो भी थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो टाइम आपको लगने के बाद वीज़ा इंशाल्लाह इशू हो जाएगा, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। इन दिनों अगर पाकिस्तान से यूए के विजिट वीज़ा की रेशो की बात करें कि कितने निकल रहे हैं तो आप कह लें कि 85% 90% लोगों के वीज़ा निकल रहे हैं। बहुत कम अब तो वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होते हैं। अब जब आपका वीज़ा निकल के आएगा तो फिर आपने एयरपोर्ट पे यहाँ पे पाकिस्तान में और यूएई में बोर्डिंग के दौरान क्या चीज़ों का ख्याल करना है। बोर्डिंग करते वक्त हमेशा भी जिस भी कंट्री की आप बोर्डिंग करें उसके लिए वैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं अगर खुद की बोर्डिंग पे अगर आप बात करूं कि अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी कंट्रीज़ की जो है वो विजिटिंग करके आया हूं, तो वहां पे जो मैं बोर्डिंग के दौरान जो चीज़ों का मैंने ख्याल रखता था या जो मुझे पता है जिन चीज़ों का, वो तो ये है कि आप जब भी ट्रैवल करें आप जो है वो ट्राउजर शर्ट में ट्रैवल करें, कोशिश करें निकर पहन लें। उससे क्या होता है कि उससे ये पता चलता है, क्योंकि आपके पास विजिट वीज़ा होता है तो इन ऐसे ड्रेसेस से बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी कि वो आप कह ले कि 3 पीस पहन लेते हैं या ड्रेसिंग शर्ट पहन लेते हैं। मैं नहीं समझता इन चीज़ों का कोई ज़्यादा वो बेनिफिट्स होता है। उनको भी पता होता है यार कि ये कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, जब आपका वॉलेट चेक करते हैं या आपसे शो ऑफ मनी चेक करते हैं तो निकलते तो पैसे कुछ है नहीं है। तो इसलिए आप जब भी ट्रैवल करें आप नॉर्मल एक ट्राउजर शर्ट पहन लें, निकर पहन लें, स्लीपर्स नीचे पहन लें, तो उसमें ट्रैवल्स करें। उससे क्या होता है कि जो आप कह लें कि एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम काम होते हैं उनको ये पता होता है कि यार ये बंदा ट्रैवलर है, ये विजिटर है, सो ये विजिट वीज़ा पे जा रहा है।
साथ में जो आपका हैंड कैरी हो वो कम से कम रखें अपने पास, हैंड कैरी कम से कम रखें। हाँ, लगेज जो है उसमें सारा सामान डाल लें, आपका जो मेन होता है जिसमें आप 25 या 30 किलो सामान रखते हैं। तो ये चीज आप एयरपोर्ट पे ड्रेसिंग तो इस तरह से आप करके जाए, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि जी भाई ड्रेसिंग कैसे करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कहीं पे भी ट्रेवल करें तो आप ड्रेसिंग इस तरह से करें। अच्छा, उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपसे कोविड का सर्टिफिकेट एक तो चेक किया जाएगा, और उसके अलावा पोलियो का सर्टिफिकेट आपसे चेक किया जाएगा। अब पोलियो का सर्टिफिकेट आपने कहाँ से लेना है? अपने डिस्ट्रिक्ट के जो DHQ जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहां से आप लेंगे, उनके सेंटर्स बने हुए हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। जब आपका वीजा निकल आए और जब आपकी टिकट हो जाए तो टिकट होने के से एक आधा दिन पहले आप उसका पोलियो का सर्टिफिकेट ले लें, इजीली वो बन जाता है, एक दिन में बन जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। एयरपोर्ट पे रिटर्न कंफर्म टिकट होगी और शो ऑफ मनी, ऑब्वियसली ये चेक करेंगे आपसे। हाँ, दुबई, शारजाह और अबू धाबी के अंदर अब जो चेक होती है चीजें वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप शारजाह के एयरपोर्ट पे आएंगे तो शो ऑफ मनी को लेके इतना इशू नहीं होगा, लेकिन दुबई, अबू धाबी में आएंगे तो इशू होगा। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका ये चीजें नहीं चेक होती। मैं अभी रिसेंटली जो ट्रेवल करके आया हूँ तो मेरे तो पासपोर्ट पे वीजा वगैरह थे तो उन्होंने मुझसे नहीं चेक किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे। मैं अजरबैजान में था अभी कुछ टाइम पहले, तो वहां पे काफी लोगों को जो है वो बोर्डिंग के दौरान पाकिस्तानियों को, इवन इंडियंस को रोक लिया गया कि आप जी शो ऑफ मनी चेक करवाएं। तो जो शो ऑफ मनी होता है विजिट वीजा पे, ये मोर इंपोर्टेंट होता है, ये चेक किया जाता है। तो इसलिए आप दुबई में जब भी जाए तो शो ऑफ मनी लेके जाए। मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, अगर एक बंदा निकल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी निकल जाएंगे। आपसे अगर चेक कर लेंगे तो फिर आपको रिटर्न कर देंगे, इसलिए शो ऑफ मनी साथ लेके जाएगा। होटल बुकिंग का कहते हैं जी, होटल बुकिंग कहाँ से लें? होटल बुकिंग agoda.com है। ऑनलाइन अपने मोबाइल से वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से आप खुद भी बुक कर सकते हैं agoda.com से। नहीं तो आप किसी ट्रेवल एजेंट को भी थोड़े से पैसे दे के उससे भी बुक करवा सकते हैं। दोनों सूरत में ये जो है आप वहां से बुकिंग करवा सकते हैं। उसकी जितनी आप मैक्सिमम जितने दिन आपने रहना है उतने दिन की बुकिंग ले लें। अब उसके अलावा जब आप ट्रैवल करके यूएई में जाएंगे तो यूएई एयरपोर्ट पे आपसे जो चीजें देखी जाएंगी वो सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आपका पोलियो का देखा जा सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन ये देखा जा सकता है। पाकिस्तान में तो लाजम देखा जाएगा। उसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट अभी इन दिनों देखा जा रहा है, क्योंकि अभी दोबारा से सुना है कि कोविड स्टार्ट हुआ है कुछ जगह पे। उसके अलावा कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग और शो ऑफ मनी, ये चीजें दुबई एयरपोर्ट पे आपसे लाजमी देखी जाएंगी। तो ये चीजें आप साथ कर लेके जाए। जब आप फिर यूए में चले जाते हैं तो वहां पे आप उस वीजा पे अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं। सीवी वगैरह आप अपनी ईमेल्स में साथ लेके जाए। और उसके बाद जब आपका वीजा लग जाता है, मतलब कोई कंपनी आपको जॉब दे देती है, तो फिर आपको इन आउट होना पड़ेगा। अगर दुबई के अलावा किसी स्टेट का आपको वीजा मिलता है तो फिर आपको इन आउट होना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि जी हमारा जो पासपोर्ट पे एड्रेस है वो एड्रेस है हमारा किसी और सिटी का, लेकिन जो हमारा CNAC पे एड्रेस है यानी कि शिनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस है वो बैन सिटी से। तो शिनाख्ती कार्ड का एड्रेस मैटर नहीं करता, मैटर करता है पासपोर्ट का एड्रेस। आपका पासपोर्ट का एड्रेस जिस जगह पे भी होगा वो ज्यादा मैटर करेगा। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी पासपोर्ट पे हमारा नाम और है और CNAC पे और है, तो वो तो आप ठीक करवा लें, वो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका वीजा निकल आता है जो नाम आपका पासपोर्ट पे है और फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वीजा और पासपोर्ट का नाम सेम है, वीजा और पासपोर्ट की डिटेल सेम है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। आईडी कार्ड आपका कहीं पे भी नहीं देखा जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स वीजा की और पासपोर्ट की दोनों की सेम है तो आप उस पर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हमें बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। तो राय बड़ी क्लियर है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा दोनों की डिटेल्स अगर सेम है तो दुबई में अगर आप जॉब तलाश करना चाहते हैं तो आप अपनी सीवी बहुत ज्यादा प्रिंट आउट निकलवा के बहुत सी जगह पे जिधर जाते हैं सबमिट करें। जो भी रिलेटिव है, जो भी दोस्त है, उनको भी दे, उनको भी बोले कि यार मेरे लिए जॉब तलाश करो, दुबई में जॉब मिल जाएगी अगर थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो। दुबई विजिट वीजा के हवाले से यही इंफॉर्मेशन थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी जिससे आप जो है वो यूएई का विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।